दोस्तों आप प्रॉफिट में नहीं आते, आपका लॉस हो जाता है क्योंकि सारी दुनिया आपको बताती है क्या करना है, लेकिन अगर हम इसका थोड़ा सा उल्टा करें कि हम ये जाने कि क्या नहीं करना है तो शायद हम बहुत जल्दी प्रॉफिट में आ जाएंगे। तो दोस्तों आज बात करेंगे कि किस तरीके से अपने प्रॉफिट्स को हम एनहांस कर सकते हैं, क्या क्या गलतियां हम करते हैं जिससे कि हम प्रॉफिट में नहीं आ पाते। तो दोस्तों सबसे पहली गलती कि हमें फोमो नहीं होना चाहिए। हमें किसी भी तरीके से अपने अंदर ये नहीं लाना चाहिए कि अरे ये तो भाग गया, मैं इसे भागते हुए को पकड़ लूं, या मैं एकदम से कोई भी ट्रेड करूं और मैं क्विक रिच बन जाऊं। क्विक रिच नाम की कोई चीज नहीं है बाजार में। बहुत टाइम देना पड़ता है। बगैर प्लान के जब आप ट्रेड करते हो तो आपके लॉस होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। कोई भी ट्रेड लेने से पहले ये सोच के अपने आप को जवाब दीजिए, मैं दोबारा बोल रहा हूं, ये सोच के अपने आप को जवाब दीजिए कि मैं ये ट्रेड ले रहा हूं तो मैं क्यों ले रहा हूं। क्या चार्ट बोल रहा है, क्या टेक्निकल बोल रहा है, क्या फंडामेंटल बोल रहा है, क्या न्यूज़ बोल रही है, क्या न्यूज़ वाले बोल रहे हैं। जो भी रीज़न है वो मेरे पास बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तो बिफोर टेकिंग अ ट्रेड आपके पास यदि प्लान नहीं है तो दोस्तों 90% ऑफ द ट्रेड दोस्तों आपका लॉस में जाएगा, क्योंकि आप सोच समझ के डिसीजन नहीं ले पाएंगे। अगर वो नीचे आएगा तो आप सोचेंगे अरे ये तो ऊपर आ जाएगा, वो और नीचे चला जाएगा, तब तक लॉस इतना बड़ा हो जाएगा कि अब आपके पास डिसीजन लेने की क्षमताएं ख़त्म हो जाएंगी, क्योंकि अब आप ये सोचोगे कि क्या मैं इतना बड़ा लॉस लूं या वेट करूं ये ऊपर आएगा। दोस्तों हम सब इस दिक्कत से जूझते हैं। मेरे को भी ये प्रॉब्लम्स आती थी, मैं समझ सकता हूँ आपको भी आती होंगी, लेकिन यदि आप थोड़ा सूझबूझ से काम करेंगे तो इस तरह की परेशानी से अपने आप को बचा सकते हैं। और दोस्तों मार्केट अब रिकवरी मोड में है। अभी सही स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके आप फ्यूचर के बड़े प्रॉफिट्स की तैयारी कर सकते हो, लेकिन ध्यान रहे ये चांस सिर्फ उनके लिए है जो राइट गाइडेंस के साथ इन्वेस्ट करते हैं। इसलिए एक एक्सपर्ट का होना जरूरी है। सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट जो हेल्प करते हैं बेस्ट स्टॉक चुनने, परफेक्ट एंट्री और टाइमली एग्जिट करने में। मार्केट रिकवरी के दौरान मिलते हैं टॉप स्टॉक्स डिस्काउंट पे, जैसे सेल में प्रीमियम ब्रांड्स। अभी ही है दोस्तों बेस्ट टाइम वेल्थ बिल्ड करने का। पर सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, कौन से स्टॉक्स, कब एंट्री, कब एग्जिट, रिस्क मैनेज कैसे करें, प्रॉफिट्स कैसे बढ़ाएं। आंसर बहुत सिंपल है दोस्तों, यूनिवेस्ट ऐप, इंडिया का ट्रस्टेड स्टॉक रिकमेंडेशन प्लेटफॉर्म। यहाँ मिलते हैं आपको सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट की एक्सपर्ट रिकमेंडेशंस फॉर इक्विटी, F&O एंड कमोडिटीज। और दोस्तों सिर्फ रिकमेंडेशन ही नहीं, रियल टाइम बाय सेल अलर्ट्स भी मिलती हैं टेलीग्राम एंड यूनिवेस्ट ऐप पर। और दोस्तों सबसे बड़ी बात, ऑलरेडी 40+ लाख यूजर्स ट्रस्ट कर रहे हैं यूनिवेस्ट को, और ईटी का नंबर 1 ट्रेड रिकमेंडेशन एंड मार्केट अवार्ड ये ऐप जीत चुका है। और दोस्तों सबसे अच्छी बात है कि प्लान सिर्फ ₹183 से स्टार्ट है, और अगर आप इसको देखें तो दिन का केवल 6 रुपया, मतलब कि फुल पैसा वसूल। मेरे व्यूअर्स के लिए कुछ स्पेशल ऑफर भी है। यदि आप यूनिवेस्ट को मेरे लिंक से डाउनलोड करते हैं और सिर्फ ₹1 में ट्रायल पा सकते हैं आप लोग। और यही नहीं, सब्सक्रिप्शन प्लान्स पे भी 80% तक का डिस्काउंट मिलेगा। और यदि आप पहले से डाउनलोडेड हैं तो कोड यूज करिए DWA100 और बड़ी सेविंग्स का फायदा उठाइए। लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट्स में है। डाउनलोड नाउ एंड इन्वेस्ट स्मार्टली और अपना फ्यूचर सिक्योर करें। अब दूसरा पॉइंट दोस्तों, डोंट इग्नोर रिस्क मैनेजमेंट। अब दोस्तों रिस्क मैनेजमेंट क्या है? दोस्तों हमेशा ये याद रखिए, जब भी आप कोई ट्रेड लेते हैं, ऑप्शंस में लें, फ्यूचर में लें, इक्विटी में लें, ये हमेशा सोच के चलें कि आपका रिस्क कितना है। यदि आपका रिस्क बहुत बड़ा है हर ट्रेड में तो दोस्तों कमाई करना बहुत मुश्किल है, लेकिन यदि आप 1 से 2% के रिस्क पे काम करते हैं तो यकीन मानिए आपका प्रॉफिट आपको अपने आप आएगा। दोस्तों हमारे साथ गलती क्या है कि हम लोग प्रॉफिट के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन असली गेम है रिस्क मैनेजमेंट। यदि हम अपने रिस्क को मैनेज करके चलते हैं और हम हर ट्रेड में अपना रिस्क पहले ही एनालाइज कर लेते हैं कि मुझे तो इस ट्रेड में 2% का रिस्क लेना है, या 3% का रिस्क लेना है, या 5% का रिस्क लेना है, वॉट एवर सूट्स योर एपेटाइट। यदि आप इतने रिस्क पे काम करते हैं तो दोस्तों यकीन मानिए प्रॉफिट की होम डिलीवरी होगी आपको। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है। दोस्तों आप हम कोई भी हो, 2 ट्रेड हमारे सही गए नहीं कि हम अपना लॉट साइज बढ़ा देते हैं। दोस्तों लॉट साइज नहीं बढ़ाना है, पहले 100 ट्रेड तक हमें एक ही लॉट साइज रखना है,
ये देखना है कि क्या हम सही हैं, क्या हमारी जो ट्रेड लेने की क्षमताएं हैं वो सही हैं, क्या हम जिस बेसिस पे ट्रेड ले रहे हैं वो सिस्टम सही है। कायदे में तो आप लोगों के पास बैक टेस्ट होना चाहिए कम से कम 2-3-5 साल का, तो आप ट्रेड लें, लेकिन वो कोई करता नहीं है। बैक टेस्ट करने में आप अपना पूंजी बचा लेंगे। आज मैं कोई ट्रेड करता हूं दोस्तों, तो मेरे को ये पता होता है कि अगर ये 4 बार मेरा लॉस कट गया तो भी मैं प्रॉफिट में उठूंगा, क्योंकि मेरे पास पिछले कई सालों का बैक टेस्ट होता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो है दोस्तों वो है लेवरेज। हम लोग क्या करते हैं कि 1-2 लाख अकाउंट में डाला और फ्यूचर में ट्रेड करने लग जाते हैं। दोस्तों फ्यूचर का ट्रेड लगता बहुत अच्छा है, हमारे कम पैसों में बड़ा ट्रेड भी हो जाता है, लेकिन आप लोग एक चीज भूल जाते हैं कि बड़ा ट्रेड बड़ा लॉसेस भी लाता है। दोस्तों हम क्या सोचते हैं बड़ा ट्रेड सिर्फ प्रॉफिट लाता है, नहीं, बड़ा ट्रेड बड़े लॉसेस भी लाता है। अगर आप वैसे किसी भी स्टॉक में काम कर रहे हैं 10, 20, 50, 100 क्वांटिटी में, तो आपका लॉस इतना सा होगा, लेकिन जैसे ही आप फ्यूचर में जाएंगे आपका लॉस इतना बड़ा हो जाएगा। तो दोस्तों क्या हुआ, आपने लेवरेज का यूज करके ट्रेड तो बड़ा ले लिया, लेकिन बड़े ट्रेड के साथ दोस्तों लॉस भी एम्पलीफाई हो गया, क्योंकि प्रॉफिट का आएगा या नहीं आएगा ये मार्केट को पता है, लेकिन हर ट्रेड में लॉस आता है ये आपको भी पता है। कोई ट्रेड ऐसा नहीं है और कोई ट्रेडर भी ऐसा नहीं है जो ये कहे कि मैंने अगर 100 पे लिया है तो उसके बाद बाजार 98, 97, 95 नहीं आता। लॉस हमें दिखाई देता है, उसके बाद हम प्रॉफिट में आते हैं। क्यों? क्योंकि बॉटम कोई नहीं पकड़ सकता, हाई कोई नहीं पकड़ सकता। ये नहीं हो सकता दोस्तों कि आप जहां से ट्रेड ले रहे हैं बिल्कुल वहां से बाजार नीचे जाए ही नहीं और ऊपर ही ऊपर जाए। तो कभी भी लेवरेज बहुत ज़्यादा नहीं लेनी चाहिए जब तक कि आप उस स्टॉक में या उस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट में पहले काम करके अपना मुनाफा नहीं कमा चुके। दोस्तों बहुत सारे लोग मेरे से आके मिलते हैं, वो कहते हैं कि सर हमें इस स्टॉक में नुकसान हो गया, उसमें हो गया, इसमें हो गया। तो मैं उनसे पूछता हूं कि भाई इतनी ह्यूज क्वांटिटी एक ही स्टॉक में क्यों ले ली? तो वो बताते हैं कि सर मैंने न्यूज़ में सुन लिया था कि ये स्टॉक भाग सकता है, मेरे किसी दोस्त ने बता दिया था, या मेरे को कहीं से इन्फॉर्मेशन मिल गई थी, मैंने अखबार में पढ़ लिया था, या मैंने कोई सब्सक्रिप्शन ले रखा है उसने बोल दिया था। भाई ऐसा नहीं करना है, आपको एसेट एलोकेशन करना है। या तो आप सेबी रजिस्टर्ड जैसे यूनिवेस्ट है उस पर ट्रेड करें, या फिर किसी पे ट्रस्ट ना करें। सेबी रजिस्टर्ड है, यूनिवेस्ट जैसा ब्रांड है तो आप ट्रस्ट कर सकते हैं, अदरवाइज दोस्तों आप ट्रस्ट नहीं कर सकते। यकीन मानिए आपका कई दफ़ा ये इस तरह से अनअवेयर, बगैर सोचे समझे या बगैर रिसर्च किए या बगैर प्लान के लिए हुआ ट्रेड आपकी पूरी कैपिटल तक खा सकता है। यू मे लूज योर पार्शियल और फुल कैपिटल ऑल्सो। तो इसलिए दोस्तों बहुत सोच समझ के ट्रेड लेना है। इसीलिए एसेट एलोकेशन एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। जब भी हम ट्रेड लें, हम अपने ट्रेड की या अपनी कैपिटल को 4-5 स्क्रिप्ट में स्प्रेड करके लें, ताकि एक में लॉस हो जाए तो कोई बात नहीं और 4 में मुनाफा हो जाए तो बड़ा हो जाए। यहाँ पे दोस्तों एक और पॉइंट है जो कि आप लोगों को नोट करना है कि रिस्क टू रिवॉर्ड। यदि मैं 5 रुपए का रिस्क ले रहा हूँ तो कम से कम 5, 7, 10 रुपए मैं खाऊंगा, यानी 1:2 का मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो होना चाहिए, ताकि अगर मैं 60% भी मैं गलत हूं और केवल 30% सही हूं, यानी 66% इफ आई एम रॉन्ग एंड 33% मैं सही हूं, तो भी मैं बगैर लॉस के छूट जाऊं, क्योंकि 1 रुपया मैं दूंगा 2 रुपये मैं कमाऊंगा। यानी कि मैंने अगर 66 ट्रेड में लॉस लिया तो मेरा कितना लॉस हुआ? 66 रुपीज़ का 1 रुपये से, और मैंने 33 ट्रेड में 2 रुपये कमाए तो मेरा 66 का प्रॉफिट हुआ। यानी कि मैं लो लॉस लो प्रॉफिट में छूट जाऊंगा। इसका क्या मतलब है कि मेरी प्रोबेबिलिटी मेरे साइड में है कि मैं केवल 30%, 33% सही होके भी पैसा बना सकता हूँ, लेकिन मुझे रिस्क टू रिवॉर्ड का हमेशा ध्यान रखना है। एसेट एलोकेशन एंड रिस्क टू रिवॉर्ड, दैट हैज़ टू बी टेकन केयर। फिर दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि मैं क्या फंडामेंटल और टेक्निकल्स को चेक कर रहा हूँ। दोस्तों ये करना बहुत ज़रूरी है। मुझे चार्ट पे भी देखना और समझना ज़रूरी है, और मुझे फंडामेंटल्स भी देखने ज़रूरी हैं। दोस्तों आजकल बहुत आसानी से ये आप देख सकते हैं, आपका कोई भी ब्रोकर है वो आपको चार्ट की सुविधा देता है, और आप गूगल करें तो आपको किसी भी कंपनी के फंडामेंटल्स भी मिल जाते हैं। बहुत कोई मतलब ऐसा नहीं है कि आप लोग नहीं निकाल सकते। तो थोड़ा सा टेक्निकल पे मैं ज़्यादा फोकस करता हूं कि चार्ट में अगर ब्रेकआउट आ रहा है तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि फंडामेंटल भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्योंकि कुछ लोगों को फंडामेंटल देखने में दिक्कत आ सकती है तो चार्ट को देखें और फिर ट्रेड लें। कोई भी दोस्तों ट्रेड ऐसा ना लें जिसमें कि मैं सिर्फ बस हवा में ट्रेड ले लूँ,
ये चीज नहीं होनी चाहिए। प्लान बनाइए, रिस्क टू रिवॉर्ड को एनालाइज करिए, पोजीशन साइजिंग को एनालाइज करिए, अपने आप से पूछिए कि मैं ये ट्रेड क्यों ले रहा हूँ। चार्ट पे सेटअप बने तो ट्रेड लीजिए, रोज ट्रेड लें ये भी मत करिए। अपनी चुल को मिटाइए, अपने अंदर डिसिप्लिन लाइए। ट्रेड हमें तब लेना है दोस्तों जब सेटअप बने या रिकमेंडेशन हो, उससे पहले हमें ट्रेड नहीं लेना है। और दोस्तों सबसे बड़ी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो कि आप लोग सब लोग इग्नोर कर लेते हैं और बाद में कहते हैं कि लॉस हो गया। दोस्तों ये नहीं कि एक एक पॉइंट पे मैं ट्रेड ले रहा हूँ, निकल रहा हूँ, घुस रहा हूँ, निकल रहा हूँ, घुस रहा हूँ। इससे क्या होता है दोस्तों, हमें उस वक्त तो स्क्रीन पे दिखता है कि हमने 5,000 कमा लिए, लेकिन जब रात को हमारा कॉन्ट्रैक्ट नोट आता है तो पता लगता है उससे ज्यादा टैक्सेस और ब्रोकरेज लग गए। यदि आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं तो इस वीडियो को सेव कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को कम से कम 5 बार देखिए। नोट्स बना लीजिए इसके, क्योंकि दोस्तों यदि आपने एक कागज़ पे लिख के रख लिया ये सब और इसको हर बार चेक मार्क करके टिक मार्क किया तो मैं यकीन से कह सकता हूं दोस्तों आपके लॉसेस बंद हो जाएंगे और प्रॉफिट शुरू हो जाएंगे।